कोई कहे कुशल बयाना कोय, भय मुई ना जरावा, कुशल कहाँ से हो। सात समुंद की मस करूं, लेखन में बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरगुन लिखा न जाए। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के सरने जाए। कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। सात समंदर मस करूं, सात समंदर को मैं शाही बना लूं, जितने संसार में पेड़ हैं सबको मैं कलम बना लूं, और सारी धरती को कागज बना लूं, और उस पर मैं गुरु का गुणानुवाद करूं, तो भी कम पड़ जाएगा, मैं लिख नहीं सकता। पलटू साहब ने तो कहा है कि संत के मिले बिना राम भी पूरे नहीं मिलते। अर्थ है कि गुरु जीने की राह बताता है। जीने के कई ढंग हैं। एक शराबी भी जीता है, एक गंजेड़ी भी जीता है, एक वो व्यक्ति भी जीता है जो घर में मारपीट करता है, एक ऐसा व्यक्ति भी जीता है जो घर में बेटे बाप में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, मियां बीवी में लड़ाई चल रही है, कचहरी भरा पड़ा है मुकदमा से। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग? जीने की कला है क्या? जीने की कला कोई सिखाता है तो गुरु और सत्संग। आप कहें कि हम कुछ नहीं, मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? कोई ऐश वैश करता नहीं है। जब पड़ती है विपत्ति ना, जब संकट पारिवारिक सामाजिक जो पड़ता है ना, तो सारी चहलकदमी भूल जाती है। एक बीमारी हुई नहीं कि सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, एक क्लेश हुआ नहीं कि सारा बुद्धि खत्म हो जाता है। कैसे उठे, कैसे बोले, कैसे सोए, कैसे जागे, और इस जीवन को कैसे सफल बनाओ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये हम कैसे जाने? अरे आपसे अच्छा भोग में आनंद पशु लेता है। एक सुअर है ना, वो भी आनंद लेता है, कुत्ता वो भोग में आनंद लेता है। आपसे अच्छा आनंद जानवर खाने में लेते हैं, पीने में लेते हैं, सोने में लेते हैं। यही तो करोगे। लेकिन भगवान ने आपको चेतना दिया है ज्ञानवर्धन के लिए, तो आप कुछ मजाक उड़ा दो। जो कहते हैं ना कि पिए दम और मिटे गम, पियो गांजा, जब कैंसर होगा तो समझ में आ जाएगा। पियो दारू पी के सो रोज, जब लीवर सिरोसिस होगा तो पता लग जाएगा। ऐसे ही विचार जब प्रदूषित होते हैं तो जीवन भी बिगड़ जाता है और कोई संभाल नहीं सकता। आप बिगड़ गए हो तो क्या आपकी औलाद, आपके बच्चे सही हो जाएंगे? वो भी वैसे होंगे। डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज मलूकपीठ, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक मास्टर साहब थे, वो समय से उठते, शौच किया करते,
4 बजे उठ जाते, उसके बाद में खेत में टहलने जाते, टहल करके आते, नहाते धोते और समय से राइट टाइम स्कूल जाते पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाते। और पढ़ाने के बाद में जब घर पे आते तो अपना गाय भैंस जो है हटाना, उसके बाद में आसन व्यायाम करना, और फिर बच्चों को शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते। न कभी कथा सुनने गए, न कभी भोज भंडारा किए, न और किसी भागवत कथा से कोई मतलब रहा। लोगों ने कहा कि बड़े नास्तिक है, बड़े कंजूस है मास्टर साहब, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। लोग कहते भी कि आइए फला का कथा चल रहा है, फला कथा चल रहा है। कभी कभार हमारे महाराज जी का कथा सुनने आ जाते थे, कहीं लगा तो, बाकी कहीं कथा था सुनने जाते ही नहीं थे। अपना समय से ड्यूटी करना, समय से खाना, समय से सोना, समय से अपना काम करना और पूरी तरह से ड्यूटी करना। वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए, लड़का भी उनका अध्यापक हो गया, सुनो सीखो, अध्यापक हो गया। और जब वो टीचर हो गया और ये रिटायर हो गए जिस दिन, तो उत्सव मनाया गया कि आज पापा रिटायर हो गए, मास्टर साहब रिटायर हो गए, अपना उत्सव मनाए। और दूसरे दिन अपने बेटे बहू को बुलाया, एक लड़की थी उसको भी बुलाया, ऐसे बैठे, कहे अब मैं रिटायर हो गया, अभी तक मैं जो कमाया, जो ताकत थी, मैंने 58 साल तक पूरे परिवार के लिए मेहनत की, खिलाया पिलाया, मैंने कोई कोर कसर नहीं की, छोड़ी, ठीक है। अब मैं पेंशन पाऊंगा, पेंशन में से कुछ हिस्सा मैं आपको दूंगा, और मैं आज से आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखूंगा। आपको सलाह लेना हो तो आके मुझसे सलाह ले लेना, नहीं सलाह लेना होगा तो नहीं लेना। अब हम सत्संग करेंगे, यात्रा करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, संतों के बीच में रहेंगे और घर पे रहेंगे। अगर आप लोगों ने मुझे परेशान किया तो मैं यहीं से उठूंगा और चल दूंगा। तुम्हारी माँ है, वो नाती बेटे बहू सबसे प्रेम करती, यहाँ रहेगी, लेकिन अगर वो भी परेशान होगी तो उसको भी लेके चल दूंगा। लड़के ने कहा पिताजी मैं आपका एक लड़का हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप कहाँ जाएंगे? कहे हाँ। और फिर वो कहते थे, राजेंद्र जी ने कहा कि वो फिर वो निकल लिए और बिल्कुल दाढ़ी रखा लिए, साधु वेश में भाव भजन करते। कहे हमारे महाराज जी के पास आते थे, एक आध भजन सुनाते थे, अपने मन को मार ले बस हो गया भजन। जीवन में इस तरह का भाव उन्होंने अपनाया। तो जीने का एक ढंग है, जीने की एक कला है। चादर ले दुआई हो, मन में भया, चादर ले दुआई हो, मन में भया, सतगुरु पूरा भोली पाया, सतगुरु पूरा भोली पाया, सत्संगत सौदाई मन में भया, चादर ले आई मन में भया। चादर पे, चादर माने शरीर, शरीर को धुलाओ,
ये मन मैला हो गया है, गंदा हो गया है। मन जब शुद्ध होता है, मन जब शुद्ध होता है, मन का बड़ा असर होता है। एक महिला थी, रोज जाती, ड्यूटी करती, आती, न बड़ी लंबी थी, न बड़ी छोटी थी, न बड़ी सुंदर थी, न बड़ी कुरूप थी। जगदीश जी, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। एक दिन वो अपने घर से निकली और रास्ते में जा रही थी। वो ऑफिस आती, काम करने, काम करके आती, फिर अपने घर आती, कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन उसे दिखाई पड़ा कि एक हैट की दुकान, उसने हैट को लिया और लगाई खोपड़ी में। तो जो दुकानदारिन थी, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। उसने कहा, ओ मैम, क्या खूबसूरत, व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही हो। तो उस बच्ची की मां ने कहा कि मैडम, वाकई आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और उसके बाद में उसने अपना पैसा दिया। जैसे ही ऑफिस में पहुंची, तत्काल दरवान खड़ा था। मैडम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी नाइस मैडम, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। भाई, ऑफिस में जो क्लर्क थे, उन्होंने कहा, मैडम कितनी अच्छी लग रही हैं आप, सो ब्यूटीफुल, स्मार्ट दिख रही हैं आज आप। अधिकारी आया, उसने कहा, मैडम, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट टुडे, आज बहुत अच्छी लग रही हैं। टुडे आई शैल टेक लंच विद यू इन होटल, साथ में खाना खाएंगे। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, वो मगन थी बिल्कुल से कि हैट इतना सुंदर लग रहा है, हैट इतना सुंदर लग रहा है। वो प्रसन्न थी, गई, खाना खाई। जब जाने लगी और सड़क पे खड़ी हुई, गाड़ी को दिया, 3 गाड़ी खड़ी हुई, मैडम लुकिंग सो स्मार्ट, आइए बैठिए हमारी गाड़ी पे। उसने कहा, क्या कमाल का हैट है, क्या कमाल का हैट है। जब घर में पहुंची, उसकी मां ने कहा कि मां ने कहा, बेटा बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। क्या, आज तो आप बिल्कुल बदली लग रही हो। कहे, मम्मी मैं नहीं बदली लग रही हूं, मेरे हैट का कमाल है। तो उसकी मां ने कहा कि हैट तो तुम्हारे सर पे है ही नहीं, कहां हैट है। उसने ऑफिस फोन किया कि मेरा हैट वहां छूटा है क्या? नहीं। होटल में फोन किया, हैट छूटा है क्या? नहीं। आप हैट पहन के आई नहीं थी। ऑफिस वालों ने कहा हैट पहन के तो आई नहीं थी, छूटेगा क्या? तो फिर उसने दुकान पे फोन किया, पता लगा कि वो पैसा दी और हैट वहीं का वहीं रखा था, वो लगा के वहीं रख दी थी। लेकिन उसके प्रोत्साहन से, छोटी सी बच्ची के प्रोत्साहन से और उसकी मां के प्रोत्साहन से, इसकी भीतरी इमोशन, भीतरी भाव बदल गए और वो प्रसन्न हो गई। और उसकी प्रसन्नता, उसका आत्मविश्वास, उसके चेहरे का खिलना, पूरा दिन जहां गई सब उसको स्वागत किया। आपकी एक वाणी, आपका एक वर्ताव, आपका एक व्यवहार किसी के जीवन को बदल सकता है, एक शब्द। और आपका एक बर्ताव, एक बात किसी को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर सकता है। किसी महिला को शक करो, उसके चरित्र पर दाग लगाओ तो जाके कूद जाएगी। कैसे लोग आत्महत्या करते हैं? कोई आपको बोली बोल दे, बेटा हो, बहू हो, लगता है कलेजे में जाके कूद के मर जाए। एक वाणी, आपके चेहरे का भाव आपके जीवन को बदलता है। सत्संग, अच्छे विचार। कैसे कहते हैं आप कि ज्ञान असर नहीं करता है, सब कुछ बदल देता है। इसलिए जीवन में अगर किसी को कुछ भी ना दे सको, कम से कम प्रोत्साहन तो दे सकते हो, मीठी बोली तो दे सकते
होता क्या है, सुबह से उठे तो घर में टेंशन, बीवी बोली इसको लाओ, लड़का उधर मुंह घुमाए चला जा रहा है, जो मित्र मिले वो भी तुम्हारी खिंचाई कर रहे हैं, ऑफिस में गए वो भी खिंचाई कर रहे हैं, जहां तुम ध्यान योग करने बैठे हो वहां भी खिंचाई हो रही है, एक दूसरे की टांग कसी हो रही है। हाँ, दिन में जहां बैठे खिंचाई खिंचाई चल रही है, कोई अच्छी बोली नहीं बोलता, और शाम को तुम थके हारे निराश बैठ जाते हो, जिंदगी खत्म। तो सतगुरु पूरा धोबी पाया, सत्संगत सौदाई हो। और गुरु क्या करता है, तेरे गुण दाग लगो चादर पर, तेरे गुण दाग लगो चादर पर, मले मले दाग छुड़ाई हो, मन मैल भया चादर ले आई हो, मन मैल भया। गुरु क्या करता है, गुरु वो दाग छुड़ाता है, उलट के पलट के, जो धोबी होता है कपड़े को पटकता है, छाड़ता है, पीटता है, तो उससे मैल निकल जाता है। उलटी पलटी के चादर धोइन, उलटी पलटी के चादर धोइन, सरवन मनन घुमाई हो, मन मैल भया चादर ले आई हो, मन मैल भया। चादर तो धोया पलट के, लेकिन जो चादर को सुखाया कैसे, श्रवण सत्संग को सुनो और मनन करो, चिंतन करो। पलटू दास और चलो चादर, पलटू दास चलो चादर, बहुर न भव जल आई, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसा तुम मुझे भजोगे ऐसा ही तुमको मैं भजूंगा, ऐसे में मिलता हूं। होता क्या है कि कबीर साहब ने कहा कि आपे बरे करम की रस्सी, अपने घर के फांसा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। अपने आप हाथ से कर्म की रस्सी बढ़ते हैं। पूछो कैसे? शादी आपने किया, औलाद किसने पैदा की? आपने किया। शादी किया, विवाह किया, नाती हुए, पोते हुए, घर हुआ, द्वार हुआ, मकान हुआ, सब आपने तो किया। और बंधन रिश्ते पर रिश्ते, रिश्ते पर रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। ये मकान हो जाए, वो मकान हो जाए, ये दुकान हो जाए, ये गाड़ी हो जाए, आप ही बढ़ते हो और आपके ही गले की ये फांसी हो जाती है, आप निकल नहीं सकते। भजन कैसे करोगे? रोम में एक बार लड़ाई हुई, तो रोम पर जब आक्रमण हुआ तो वहां के 1000 सैनिकों को पकड़ करके जो जीता था देश, वो ला करके एक पहाड़ी खाई में फेंक दिया कि सब मर जाए। तो वो जो 1000 लोग थे उसमें से एक लोहार था। सभी लोग रो रहे थे कि अब तो हाथ पैर में बेड़ी लगी है, पहाड़ की खाई में कोई पूछने वाला नहीं, अब तो मरना ही मरना है। वो मुस्कुराया,
उसने कहा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं तो हथकड़ी और बीड़ी ही बनाता हूँ, मैं काट के किनारे कर दूंगा, तुम लोग स्वतंत्र हो जाओगे, भाग जाना अपने घर। सभी लोग प्रसन्न हुए कि भाई हमारे पीछे में एक लोहारो है, एक लोहार भी है। तो लोग खिसकते खिसकते उसके पास आए। जब उसने ध्यान से हथकड़ी देखा, नहीं देखा, उसने कहा ओ, ये तो मैंने ही बनाया था, और मेरी बनाई हुई हथकड़ी बीड़ी कभी टूटती नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया है। और उसी में से मर गया, क्योंकि उसने खुद बनाया था। जो हम बंधन स्वयं का निर्माण करते हैं, वो बंधन हमें ही बांध देता है, उससे हम निकल नहीं पाते, उलझ पुलझ मर जाना, उलझ जाते हैं। तो बंधन कौन काटता है? सद्गुरु। पलटू दास ओढ़ी चलो चादर, पलटू दास ओढ़ चलू चादर, दास ओढ़ी चलो चादर, पलटू दास ओढ़ी चलो चादर, बहुर न भव जल आई हो, चादर में हो आई हो, मन में आए, चादर में हो आई हो, मन में आए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।